हेलो स्टूडेंट, केएसए एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, सो शुरू करते हैं। आज के हमारे इस टॉपिक में, दैट इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ऑक्टेट रूल। पहले हम ऑक्टेट रूल देखेंगे, एक एक स्टेप, एक एक बिट वाइज हम पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करेंगे। आफ्टर दैट हम सिलेबस पे आएंगे। ओके, सो ऑक्टेट रूल के बाद हम देखने वाले हैं मार्कोनिकॉव्स रूल, देन सेट रूल और टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बहुत सारे टाइप्स हैं, हम एक एक करके पूरा डेप्थ में देखेंगे। और यहाँ पे जो मार्कोनिकॉव्स और सेट रूल है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल्स है। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं ऑक्टेट रूल से। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, दैट इज ऑक्टेट रूल। सो व्हाट इज मीन बाय दैट? सो एटम टेंड्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो वर्ड यहाँ पे एक है। फर्स्ट वन इज 8 इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब देखिए ओवरऑल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आपने 9-10 से पढ़ा हुआ है तो वहां पे 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप, उसको जीरो ग्रुप कहा जाता है। नोबेल गैसेस आर देयर। ओके, तो ईच एंड एवरी नोबेल गैसेस दे कंटेन ऑक्टेट, मींस दे कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। ओके, एक्सेप्शनल है वहां पे हीलियम दैट हैविंग डुप्लेट। ओके, तो ओवरऑल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता क्या है बच्चों, जितने भी अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं हम, अलोंग द पीरियड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके नेबरर जीरो ग्रुप एलिमेंट के जो नेबरर एलिमेंट होगा उसके जैसा 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस लास्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव करेगा। ओके, कुछ अनदर एग्जांपल मैं देके आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए आप स्टडी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्यों? आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इजंट इट? स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन अलग, हर एक स्टूडेंट की कुछ अलग अलग होगी। कोई बोलेगा मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए ताकि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी सकूं, कोई बोलेगा मुझे स्टेबल चाहिए ताकि मैं सुकून की जिंदगी जी सकूं। डेफिनेशन आपकी डिपेंड है, बट ओवरऑल अल्टीमेट आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो चाहिए आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए। ओके, कोई स्टूडेंट ऐसे भी हो सकता है जो बोलेगा नहीं सर, मेरे माता पिताजी मुझे फोर्सफुली भेजते हैं इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। ओके, तो जोकिंग का पार्ट बाजू में रखो। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ओवरऑल नॉट ओनली स्टूडेंट, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, उसको चाहिए स्टेबिलिटी। सेम उसी सिस्टम में जो जितने भी एटम्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, विद इन ओवरऑल जितने भी एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है 118 में से ईच एंड एवरी हैविंग टू ऑक्युपाई 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट ऑर्बिट इन देयर वैलेंस शेल। ओके, सो व्हाट for their complete stable configuration. ओके, स्टेबल ओवरऑल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से है? जीरो ग्रुप एलिमेंट जो है, 18 ग्रुप जो एलिमेंट है वो ओवरऑल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसका कहा जाता है। ओके, बिकॉज दे कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। क्लियर हुआ? सो ऑक्टेट रूल के बारे में अगर हम देखेंगे तो ऑक्टेट रूल वही बता रहा है, क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि हमें जो भी एटम्स ओवरऑल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होंगे ईच एंड एवरी एटम की वही टेंडेंसी होगी ताकि मेरे लास्ट ऑर्बिट में कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने ही करने। क्लियर? सो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको और एक क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वन एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही फैमिलियर है और आपने 9-10 से पढ़ा हुआ है, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। इजंट इट? नाम तो पता होगा। ओके, सो सोडियम क्लोराइड के बारे में हम सोचते हैं, एटॉमिक नंबर सोडियम का है 11। I think each and every student know that electronic configuration, that is 2A21. yes, ठीक से ध्यान दो बच्चों, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट देखिए केमिस्ट्री में, लेकिन जब आपको लॉजिक क्लियर नहीं होगा, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कुछ डेवलप नहीं कर सकते केमिस्ट्री में खुद के। सेकेंड वन इज द क्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 17। अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन आ जाएगा 287। अब देखिए एज पर डेफिनेशन क्या बात हो रही है यहाँ पे? ऑक्टेट रूल बता रहा है 8 इलेक्ट्रॉन उस हर एक ईच एंड एवरी एटम में
लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितने? यहाँ पे सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल कॉमन होंगे हमारे बट यूनिक होंगे। देखिए कोई एक दो फ्रेंड है और दो फ्रेंड कंबाइन होने के बाद उनकी एक स्ट्रेटजी चल रही है कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बताता है कि यार मुझे ना एक 4 व्हीलर नहीं है, तो 4 व्हीलर 8 लाख की कंसिडर करेंगे हम, ताकि हमारा ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन हो जाए। तो 8 लाख में से सीएल नाम के फ्रेंड के पास है 7 लाख रुपीस और सोडियम नाम के फ्रेंड के पास है 1 लाख रुपीस। अब कॉमन सेंस वाली बात है, अगर क्लोरीन इन द सेंस सीएल वाला फ्रेंड बता रहा है कि मुझे 1 लाख तू मुझे दे दे ताकि मैं 4 व्हीलर खरीदूं, उसी एट द सेम टाइम ये जो फ्रेंड है वो इसको सीएल को बता रहा है कि नहीं तू मुझे 7 लाख दे ताकि मैं 4 व्हीलर खरीद सकूं। ह्यूमन टेंडेंसी क्या है? ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो कम पैसे का अरेंजमेंट कर सकता है, सिंपल सी बात है, isn't it? यस। सो यहां पे भी वही होगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे सोडियम का जो लास्ट ऑर्बिट के 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होगा। शिफ्ट इन द सेंस सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एट द सेम टाइम क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन करेगा। ओके अब देखिए एग्जांपल हमने तो लिया 7 लाख 1 लाख 4 व्हीलर खरीदनी है, 8 लाख की 4 व्हीलर है, बट अल्टीमेटली केमिस्ट्री को ये नहीं पता कि 8 लाख की 4 व्हीलर है और इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करना है। नॉट लाइक दैट। कंसेप्ट क्या है? सोडियम एट द सेम टाइम, भले उसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नो डाउट, बट एट द सेम टाइम सोडियम की उतनी औकात नहीं है या कुछ उसकी लेबिलिटी नहीं है कि एट द सेम टाइम वो 7 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ होल्ड कर सके। अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज देंगे हमें ये पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसका मतलब है इसके पास क्या है? इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना है? इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हुआ 11। यस, न्यूट्रॉन चेंज बिकॉज ऑफ 23 आ रहा है इसका एटॉमिक मास में। और बात की बात देखेंगे 11 अगर है तो प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, करेक्ट? अब देखिए अगर दोनों 11 है और हम यहाँ पे देख रहे, समझो हम 2 मिनट के लिए कंसीडर करते हैं कि सोडियम ने 7 इलेक्ट्रॉन कैसे तो ले लिए कैसे थे भाई। अब क्या होगा देखो बच्चों, जब ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके नो डाउट लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, बट यहाँ पे इश्यू ये होगा कि इसका प्रोटॉन नंबर तो 11 ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो रहा है 18। तो नाइंसाफी हुई भाई। एज यूजुअल जितने भी एटम्स ओवरऑल हमने देखा अभी तक, ओवरऑल केमिस्ट्री में जितने भी एटम होते हैं विद इन दैट इलेक्ट्रॉन नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन अप्रॉक्स, करेक्ट? सॉरी। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर है वो बैलेंस होना चाहिए। यस, एक दो का इधर उधर चल सकता है, बट चल सकता है इन द सेंस वो भी उस केसेस में चलेगा जैसे कि ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो रहा है तब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, करेक्ट? क्लियर हुआ आपको? सो पॉइंट क्या चलेगा? पॉइंट ये चलेगा कि सोडियम यहां से एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा या डोनेट कर देगा, यस, एंड एट द सेम टाइम क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अब देखिए जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है ना, तो आगे जाके क्या बनेगा? कटायन, सोडियम कटायन बनेगा। यस, सोडियम कटायन बनेगा बिकॉज देखिए और एक बात, जिनको ऐसा लगता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको लगता है सर जी हमने मैथ में देखा प्लस साइन तो एडिशन के लिए होती है, अगर यहाँ पे गेन कर रहा है तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन नेगेटिव बनाएगा। मींस व्हाट? मींस यहाँ पे गेन कर रहा है इसलिए नेगेटिव। मैथ में तो रिवर्स है। मैथ में क्या होता है? मैथ में ये होता है जब कोई अगर एडिशन रही या कुछ बढ़ रहा है तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, कुछ कम हो रहा है तो नेगेटिव साइन लगाते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे कटायन और अनायन के लिए कुछ अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा गौर करना है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं और मार्क्स फुकट के चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दैट्स व्हाई पॉजिटिव चार्ज। ओके, किसमें कन्वर्ट हुआ? कटायन में कन्वर्ट हुआ। ओके, और जिसने जैसे इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हुआ? ये बन गया अनायन। ओके, अब देखिए हमारा चल रहा था ऑक्टेट रूल, हम गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो पे,
उसके बाद हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, किसका होगा, सोडियम का होगा। एट द सेम टाइम वही इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, क्लोरीन गेन करेगा। यस, सो वी गेट दैट फैमिली एग्जांपल NaCl, Na होता है प्लस, Cl होता है माइनस, लेकिन लिखते समय फॉर्मूले में हम ऐसे लिखेंगे NaCl। जब डिसोशिएट करोगे तब Na प्लस Cl अलग, Cl माइनस अलग लिखा जाएगा। यस, it is one of the best example for octet rule. It obeys octet rule. It obeys octet rule. Yes, क्लियर हुआ? आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक रिकैप कर देता हूं आपको। देखिए, ऑक्टेट रूल ये होता है कि ओवरऑल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स होते हैं उनकी हर एक की, उस एलिमेंट के ईच एंड एवरी एटम की वही टेंडेंसी होगी कि मुझे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फॉर दैट पर्पस ही जस्ट अदरवाइज एक तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। या if it loses some number of electrons, at that time just gain positive charge equal to number of electron lose by that atom. Okay, and जितना वो गेन करेगा उतना उसका नेगेटिव चार्ज आएगा। दोनों का नेगेटिव पॉजिटिव के कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यस, यूनिवर्स का तो लॉ है भाई, नेगेटिव एंड पॉजिटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कुछ अलग सा बताने की, आपको एक्सप्लेनेशन बताने की जरूरत नहीं है। ओके, आप उतने समझदार हो। तो ओवरऑल हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल आया, और यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे प्लस एंड नेगेटिव, प्लस एंड माइनस दोनों का चार्ज का मतलब होता है जब कोई अनायन और कटायन बनेगा ना, कटायन अनायन, अनायन कटायन, एट दैट टाइम दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड, कौन सा बॉन्ड होता है वो, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होगा। यस, व्हाई? बिकॉज इट सेल्फ इंडिकेट आयंस। आयंस मींस व्हाट? अगेन टू टाइप्स, कैटायन एंड अनायन। दैट्स व्हाई कैटायन आयन से बनेगा आयनिक बॉन्ड। और ये NaCl हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल हुआ, बिकॉज जब ये लूज करेगा तब इसका लास्ट ऑर्बिट ये बन जाएगा ऑक्टेट से, ये ऑक्टेट खत्म, और इसका लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण ये कन्वर्ट होगा ऑक्टेट में। तो ये 8 बन गया, मतलब इसका लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट हुआ, इसका ये चला गया, इसका मतलब ये लास्ट ऑर्बिट इसका कंप्लीट हुआ, मतलब अल्टीमेटली दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। यस, वही होता है ऑक्टेट रूल। करेक्ट? ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हमने अभी देखा जो था NaCl। सेकेंड एग्जांपल हम अब देखने वाले हैं, दैट इज CH4, नेम एज मीथेन, फर्स्ट फैमिली मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। यस, सो अल्केन फैमिली का ये हम एग्जांपल यहां पे लेंगे। सो कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2,4, 2,4। यस, ओके। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ऑब्वियसली एज इट इज रहेगा। फर्स्ट के शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एक्चुअली चाहिए 2, यहाँ पे है 1। ओके, सो हम यहाँ पे लेविस डॉट का सहारा लेने वाले। लेविस डॉट से हम एक्सप्लेन करेंगे ऑक्टेट रूल यहाँ पे कैसे होगा। देखिए, लेविस डॉट लिखते समय हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि जो इंडिविजुअल एटम होता है, ईच एंड एवरी एटम के लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हमें देखने। इस कार्बन का लास्ट ऑर्बिट होता है second orbit. Yes, it contain 4 electron. Hydrogen contain 1 electron. Okay, so here कार्बन सिंगल है और 4 हाइड्रोजन है। मींस व्हाट? मींस सेंटर में कार्बन होना चाहिए। करेक्ट? सो हम रिप्रेजेंट करते समय क्या करेंगे? देखिए बच्चों, हम कार्बन सेंटर में लेंगे, ओके, एंड दैट लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट कार्बन जस्ट ओनली रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। 4 डॉट मींस इट इंडिकेट 4 electron. Okay, 4 dot it indicate 4 electron. Okay, and इस हाइड्रोजन के बारे में हम देखते हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 4 हाइड्रोजन। I write in that fashion 4 हाइड्रोजन are around of that carbon. Okay, सिंपल है, कोई ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक से ध्यान दो आपका। अब हमें करना क्या है? देखिए, अब हमें NaCl में हमने देखा था कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। करेक्ट? अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक वाली बात देखिए। कार्बन हैविंग लास्ट ऑर्बिट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। यस, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मतलब इसको चाहिए और कितना? और चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट पॉसिबल? जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो और उसको 4 चाहिए तो कौन होगा इलेक्ट्रॉन देने वाला? उसका दूसरा भाई ना। यस, या उसका
फैमिली मेंबर, कार्बन की जो फैमिली होती है उस कार्बन फैमिली के मेंबर से वो 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई रहा तो। लेकिन इश्यू क्या आ रहा है, इश्यू ये आएगा अगर समझो दो फ्रेंड है, वही एग्जांपल हम दोहराएंगे, दोनों के पास जो हमारा फोर व्हीलर के एग्जांपल था, दोनों के पास 4 लाख है। अब क्या करेंगे, अब ए बी को देगा या बी कैंडिडेट ए को देगा? यस, उसके टाइप यहां पे एक ही बात चलेगी, यहां पे शेयर पेयर चलेगा, लूज गेम नहीं चलेगा, ओनली शेयर पेयर। अब शेयर पेयर होता कैसे देखिए, थोड़ा सा ठीक से ध्यान दो। इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को शेयर किया जाएगा, एट द सेम टाइम हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा, या इस कार्बन को शेयर किया जाएगा। कुछ अनदर लैंग्वेज में ये कार्बन इस हाइड्रोजन का बोलेगा, भाई I have only 4 electron and I want another 4 electron, so help me. Help me किस फॉर्म में? तो help me इस फॉर्म में कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे बन जाएगा बॉन्ड। बॉन्ड का मायना ये होगा, इसका इशू ही मेजर वर्किंग ये होगा कि ये वाला कार्बन खुद का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को यूज करने को देगा, एट द सेम टाइम इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को यूटिलाइज किया दिया जाएगा। यस, मतलब दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे एज यूजुअल। यहाँ पे देखिए अगेन वही होने वाला है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? सिंपल है। क्या किया हमने कार्बन के लास्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन उठाए, जस्ट डॉट फॉर्म में लगा दिए, देन हाइड्रोजन के क्रॉस फॉर्म में लगा दिए। लेविस स्ट्रक्चर होता है, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहा जाएगा। सो इसमें क्या होने वाला है, 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट कार्बन एज वेल एज 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए अगर ये कार्बन खुद के ईच एंड एवरी 1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड एवरी हाइड्रोजन को यूज करने दे रहा है, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन भी उसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को यूज करने को देगा, करेक्ट और नॉट? सो ये इसके खुद के 4 और ये वाले 4 कुल मिला के इस हाइड्रोजन के पास, इस कार्बन के पास कितने बने हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 8 इलेक्ट्रॉन, खुद के 4 और each and every hydrogen from each hydrogen 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ओवरऑल अब देखिए ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ कार्बन का। अब हाइड्रोजन बोलेगा भाई मेरा क्या है, तो हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट में इसका वैकेंसी जो है वही वहां पे ही इनकम्प्लीट है, तो मतलब ये डुप्लेट फॉर्म करेगा, करेक्ट? सो डुप्लेट में क्या होने वाला है, इसका डुप्लेट मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर पे हो रहा है, मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ, इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ, this one also complete the duplet, here also complete duplet, means ultimately 4 hydrogen within methane, each and every hydrogen complete their duplet, yes, carbon complete their octet, मतलब यहाँ पे रूल ओबे हो चुका है, that is one example of that octet rule. Okay, clear? octet rule यहाँ पे सेकंड एग्जांपल खत्म हुआ। थर्ड एग्जाम्पल अब हम देखेंगे, एंड थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं H2O। कौन सा लेंगे? वाटर। यस, H2O वाटर। अब देखिए वाटर का स्ट्रक्चर अगर हमें कंसीडर करना है तो वाटर, ऑक्सीजन हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यस 8। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2,6। इज दैट इट? ओके। हाइड्रोजन के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ ख्याल नहीं है सर जी, जस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यस और नो? ओके, चलो कंसेप्ट पे आते हैं। सो ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट कितना है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का फर्स्ट और लास्ट एक ही होता है भाई, हम क्या करें, जो है वो है। यस, सो कंसेप्ट पे आएंगे। ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अगेन लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम शुरुआत करते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम ऑक्सीजन को लगा देंगे उसके 6 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ यस लोन पेयर, अदरवाइज जो भी इसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है हम उसको डॉट फॉर्म में लिखेंगे, करेक्ट? इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज लिख देता हूं, भाई ये भी समझ में आएगा आपको। कुछ अलग नहीं कर रहा हूं बच्चों में, जस्ट ओनली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसे लगा देता हूं, ठीक है? अब देखिए हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? ओनली 2 हाइड्रोजन। सो आई राइट हियर इन दैट फैशन, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, करेक्ट? यस, दैट हाइड्रोजन कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ईच हाइड्रोजन कंटेन
1 इलेक्ट्रॉन। अब वही बात चलेगी जो मीथेन में हुआ था। यस, मीथेन में क्या हुआ था, शेयर पेयर, यहां पे भी शेयर पेयर होगा। किसमें होगा, दैट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन विथ दैट ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। हियर आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इसका डुप्लेट कंप्लीट, दिस वन आल्सो डुप्लेट कंप्लीट, टोटल ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन एंड दैट 2 फ्रॉम ईच हाइड्रोजन, मींस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच हाइड्रोजन, ओवरऑल 2 + 6 8। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ, इसीलिए ये भी ओबे करता है ऑक्टेट रूल। ओके, जहां जहां पे कुछ एक्सेप्शन बोल नहीं सकते हम, ऑक्टेट में ही एक डुप्लेट रूल क्या बोलेगा कि जो जो एटम्स में ओनली फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन ओनली हैविंग के शेल, यस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मींस हाइड्रोजन में 1 होगा लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की होगी। सो 2 का मतलब होगा यहाँ पे शेयर पेयर करने के बाद क्या होने वाला है, ऑब्वियसली उसके 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। मतलब ये हुआ कि that hydrogen contain 2 electron, it's complete their duplet, here also complete the duplet sorry, and this one oxygen complete their octet. Any doubt, concept clear? Okay. अब यहाँ पे और एक बात ध्यान देने वाली बच्चों, यहाँ पे मैंने तो लिखा स्ट्रेट वे में, यस स्ट्रेट वे में, क्यों, क्योंकि हमारा फिलहाल अभी ऑक्टेट रूल के बारे में बताने जा रहा हूं, दैट्स व्हाई मैंने स्ट्रेट में लिखा। एक्चुअल में वाटर होता वैसा नहीं है, वाटर का जो शेप है वो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। व्हाई, बिकॉज इट हैविंग 2 लोन पेयर, इट हैविंग 2 लोन पेयर, तो इसके कारण इसका बेंड शेप होता है, बेंड बन जाएगा। ओके, तो लेटर ऑन हम देखने वाले हैं व्हाई इसका शेप ऐसा बनेगा या क्यों ऐसा है, 180 डिग्री में क्यों नहीं है, लोन पेयर के कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण शेप और ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की चेंज होती है, वो बात के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हमारा ऑक्टेट रूल के हिसाब से पहला हमने एग्जांपल कंप्लीट कर रखा है, NaCl, यस, सेकंड वन है CH4, थर्ड वन इज H2O, ओके H2O। ओके, सो हमने थर्ड एग्जांपल देखा H2O, अब हम फोर्थ एग्जांपल देखेंगे, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करने वाले हैं। सो अगेन हैविंग वी हैव कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, यस। उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अब ठीक से लास्ट एग्जांपल ठीक से ध्यान देना है, ओके हमारा लास्ट एग्जांपल है, ओके ऑक्टेट रूल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन, जिस एटम का नंबर ऑफ एटम कम होंगे वो सेंटर में लेना है। सो हमने यहाँ पे कार्बन रख दिया, कार्बन हैविंग लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, सो हियर 4 इलेक्ट्रॉन of that carbon. Okay, again we have 2 oxygen, so I write here oxygen के I write again another oxygen here. oxygen का लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन, so I write here 6 इलेक्ट्रॉन, that oxygen having also 6 इलेक्ट्रॉन। okay, अब देखिए सिंपल एग्जांपल है, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन परमानेंटली नहीं देगा। यस, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो कार्बन पे रास्ते पे आ जाएगा भाई, यस और नो, बिकॉज इट हैविंग आल्सो रिक्वायरमेंट कितने की, कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉन की। सो एट दैट टाइम दे जस्ट ओनली शेयर पेयर, शेयर पेयर किस फॉर्म में होगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करेंगे, यस, और शेयर पेयर करने के कारण ये बन जाएगा इसका ऑक्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, यस, सेम यहां पे भी होने वाला है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब बात रहेगी कार्बन के बारे में, तो कार्बन क्या करने वाला है, कार्बन कुछ नहीं करेगा, कार्बन का वैसे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, व्हाई, कैसे हुआ, तो कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन और ये जो यूटिलाइज करने के लिए दे रखे थे ऑक्सीजन को, उसके भी वो यूटिलाइज कर लेगा, मींस कार्बन हैविंग खुद के, कार्बन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन एंड एट द सेम टाइम इट आल्सो हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑक्सीजन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, मींस इट ओबेज ऑक्टेट रूल, इट ओबेज
ऑक्टेट रूल, करेक्ट, सिंपल एग्जांपल था। तो हमने जो एग्जांपल अभी देखे बच्चों, सी ऑन बोर्ड्स, ये जो 3 एग्जांपल्स थे, ये वाले एग्जांपल्स चारों की चारों ऑक्टेट रूल ओबे करते हैं, बट इन तीनों में जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, दैट ईच एंड एवरी कंपाउंड कंटेन विच बॉन्ड? यस, करेक्ट, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे बन रहा है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड शेयर पेयर से बनता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। विद इन द 3 एग्जांपल्स, ईच एंड एवरी एग्जांपल्स कंटेनिंग which bond? Covalent, because they are create with share pair of electron, correct। और ये जो फर्स्ट एग्जांपल हमने यहां पे कंप्लीट किया था, ये वाला है आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल। which one? आयोनिक बॉन्ड। और ये वाला है कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड व्हाई? बिकॉज हमने देखा यहाँ पे क्या था, Na लूज कर रहा था, Cl गेन कर रहा था, मतलब प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे था। इसके कारण इसको कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड, और इन दोनों तीनों में जो शेयर पेयर हो रहा था, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कोवैलेंट। कोवैलेंट में बहुत सारे 3 टाइप्स होंगे कि सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट, उसके हिसाब से वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस दैट। फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑक्टेट रूल की। तो ऑक्टेट रूल में यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड हो या कोवैलेंट बॉन्ड हो, दोनों एग्जांपल में हमने यहाँ पे देखा कि ऑक्टेट रूल ओबे हो रहा है। ओके, कंसेप्ट इज क्लियर? सो इजी कंसेप्ट था। अब देखिए, बात ये है कि यूनिवर्स में जितने भी कंपाउंड्स है, ईच एंड एवरी नॉट ओबेज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ड्रॉबैक्स है। यस, लिमिटेशंस ही उसके ड्रॉबैक्स बने बिकॉज ऑफ इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल भी पाए गए हैं जो ऑक्टेट रूल ओबे करते नहीं, बट फिर भी एग्जिस्ट है। यस, एक्सपांड ऑक्टेट भी है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो फिर भी एग्जिस्ट है। मतलब ऑक्टेट रूल परफेक्ट ओबे नहीं होता है, इसका मतलब ऑक्टेट रूल रॉन्ग है ऐसा नहीं है। ऑक्टेट रूल में बहुत सारे एग्जांपल्स ओबे होंगे, कुछ नहीं होंगे, उसके लिए कुछ नई थ्योरी आएगी। बिकॉज जहां जहां पे अभी तक साइंस की हिस्ट्री है, जहां जहां पे कुछ ड्रॉबैक या फेल्योर आए, तो नया कुछ क्रिएशन हुआ। यस, करेक्ट। केमिस्ट्री में वही होने वाला है। केमिस्ट्री में बहुत सारी थ्योरीज है, हम एक एक करके देखेंगे कि ईच एंड एवरी थ्योरी एग्जैक्टली उनका एक्सप्लेनेशन किस टाइप में था। तो ऑक्टेट रूल आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी लिमिटेशंस देखने वाले हैं। सो आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स नोटबुक में मिल जाएंगे। सो आपको रेफर करने और उसकी एक्सरसाइज करनी। ओके, थैंक यू।